हेलो। हेलो। है। तो कल समझाए थे ना? लेकिन जितना समझाए थे उतना लिखाए थे। लिखाना बाकी है ना? सबसे पहले बचे हुए पार्ट को लिख लेते हैं और फिर उसके बाद फिर आगे बताएंगे और लिखाएंगे। लिखिए। कल जो बताए थे लिखाए थे याद करवाए थे, याद है ना? जिससे पूछ रहे हैं जवाब वही दीजिएगा, पहले पूछते हैं। ठीक है। हाँ। अरे लड़की, बताइए। कोई नहीं बोलेगा। ठीक है। जिससे पूछ रहे हैं वही जवाब, उसको जवाब देने दीजिए। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलती है? बैठ जाइए। ए लड़का, ए टोपी वाला, खड़ा हो जाओ। हाँ। बताओ। पालनी की पहाड़ी किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। तुम आंध्र प्रदेश में रहो तब तक। तो अब तुम आंध्र प्रदेश में घूमो ना अभी। अरे अभी थोड़ा देर आंध्र प्रदेश में घूमो। एक और कहाँ से? चलिए, लड़की खड़ी हो जाओ। हाँ। आगे वाली बैठो। हाँ। बताइए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? बैठ जाओ। ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग भी जवाब दीजिएगा। खड़ा हो जाओ बाबू। हाँ। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? हाँ। खड़ी हो जाओ। हे, जवाब कहाँ दिया जी? हे, खड़ा रहो। हे। हे। जवाब दिया ना, तू बैठ कैसे गया? मतलब कुछ न तौर तरीका मालूम है? जवाब देने के बाद बैठा जाता है, जवाब नहीं देने के बाद खड़ा हुआ जाता है। क्यों ना मालूम है? क्या है ये? हाँ। कर्नाटक की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। चलिए। ए बाबू, खड़ा हो जाइए हीरो। गढ़जात पहाड़ी कहाँ है? ए दीदी जी, खड़ा हो जाइए। मांडव पहाड़ी कहाँ है? चलिए हीरो, खड़ा हो जाओ। हाँ। बताओ। भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र कौन है? हाँ। खड़ी हो जाओ। बताओ। टोडा जनजाति कौन पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है? हाँ। ए हीरो। ए। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में क्या कहते हैं? उधर। ब्लैक शर्ट।
उधर जो पीछे मुड़ा है, हाँ तुम्ही को बोल रहे हैं, अरे तुम्ही को बोल रहे हैं, तुमको ब्लैक टी शर्ट, हाँ बताओ। अरे पूछे कहाँ है? फर्स्ट क्लास है। ओ बैठ जाओ। ए टोपी वाला, ए टोपी खड़ा हो जाओ। हाँ। नल्ला मलाई की पहाड़ी कहाँ है? नल्ला मलाई कहाँ है? तमिलनाडु? नहीं, तुम तमिलनाडु में घूमो थोड़ा देर। है टोपी वाला खड़ा हो जाओ, जो इधर देख रहा, हाँ खड़ा हो जाओ। बताओ। अस्सिया पहाड़ी कहाँ है? अस्सिया पहाड़ी, अस्सिया पहाड़ी। घूमो तब तक तुम अस्सिया पहाड़ी में। ए लड़का खड़ा हो जाओ। उसके बगल वाला, उसके बगल वाला। हाँ खड़ा हो जाओ। मांडव पहाड़ी कौन राज्य में है? ए पीला टोपी खड़ा हो जाओ बाबू। हाँ बताओ। बाबा बुदन की पहाड़ी कौन राज्य में है? घूमो तब तक अब। हाँ खड़ी हो जाइए। पश्चिमी घाट का विस्तार कितने राज्यों में है और कौन कौन राज्य है? हाँ कौन कौन? ठीक है बैठ जाइए। हाँ। ए लड़की, ए खड़ी हो जाओ। पश्चिमी घाट की लंबाई कितना किलोमीटर है? बैठ जाओ। चलिए। जितना समझाते हैं, लिखाते हैं, पढ़ाते हैं, याद करवाते हैं, उतना याद करके आना है। नहीं तो हिंसात्मक कार्रवाई की जाएगी आपके साथ। हिंसात्मक। और अफगानी कानून के तहत सजा दिया जाएगा। अफगानी कानून। ठीक है। फिलहाल लिखिए। और जो लोग जवाब नहीं दिए हैं, खड़े हैं, खड़े होकर लिखिए। लेकिन लिखिए। लिखिए अब। लिखिए। विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्यन पर्वत श्रेणी। विंध्यन पर्वत श्रेणी। डैश देकर। यह पर्वत श्रेणी भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। यह पर्वत श्रेणी भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। यह पर्वत श्रेणी भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। और भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। और भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है।
इस पर्वत श्रेणी का विस्तार उसी में उसी में उसी में कंटिन्यू। इस पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़, गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार तक, गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश कोमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार तक, 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 बिहार तक है। गुजरात में उसी में गुजरात में जॉबर्ट हिल, गुजरात में जॉबर्ट हिल, गुजरात में जॉबर्ट हिल और बिहार में केमूर हिल। गुजरात में जॉबर्ट हिल और बिहार में केमूर हिल, बिहार में केमूर हिल विंध्य पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। गुजरात में जॉबर्ट हिल और बिहार में केमूर हिल विंध्य पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही आता है, विंध्य पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही आता है, विंध्य पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। यह पर्वत श्रेणी खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से संपन्न नहीं है। यह पर्वत श्रेणी खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से संपन्न नहीं है। यह पर्वत श्रेणी खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से संपन्न नहीं है। संपन्न नहीं है। नहीं है। इस पर्वत श्रेणी में भवन निर्माण सामग्री, इस पर्वत श्रेणी में भवन निर्माण सामग्री, भवन निर्माण सामग्री जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर इत्यादि पाए जाते हैं।
अब नीचे से नोट देकर लिखिएगा। विंध्य पर्वत श्रेणी हिमालयी नदी तंत्र को विंध्य पर्वत श्रेणी हिमालयी नदी तंत्र और को नहीं और विंध्य पर्वत श्रेणी हिमालयी नदी तंत्र और विंध्य पर्वत श्रेणी हिमालयी नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय भारतीय नदी तंत्र के बीच प्रायद्वीपीय भारतीय नदी तंत्र के बीच प्रायद्वीपीय भारतीय नदी तंत्र के बीच जल विभाजक के रूप में काम करती है। अब नीचे से सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, आगे हेडिंग मारिएगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। बताइए, रुकिए एक मिनट, कल ना आप लोग को समझाए हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, रिवीजन यानी सेल्फ स्टडी। नहीं समझाए हैं, कल आपके बैच में भी समझाए हैं, समझाए हैं ना। अगर मान लिया जो लोग खड़े हैं, और एक बात जान लीजिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने लोगों को याद नहीं है। अगर पूछेंगे ना 60 से 70% विद्यार्थी खड़ा हो जाएगा। तो आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी समझिए कि आपको रिवीजन करना है, सेल्फ स्टडी करना है, घर पे बैठ के याद करना है। जितना जल्दी आप समझिएगा उतना ज्यादा बेटर होगा। हमको आपसे दुश्मनी थोड़े है, आप मेरा खेत थोड़े जोत लिए हैं, आप मेरा गोतिया थोड़े हैं कि हमको आपसे दुश्मनी है। नहीं, हम चाहते हैं कि आप बेहतर बने। हम क्यों आपको खड़ा करेंगे, क्यों आपको कूटेंगे? ताकि आप में थोड़ा लाज शर्म आए कि क्लास में कुटा जाते हैं, क्लास में खड़ा रहते हैं। वही लाज शर्म के चलते थोड़ा पढ़ ले, बस यही है, और क्या है, और तो कुछ है नहीं। थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो बेहतर कौन बनेगा? आप बनिएगा। रिजल्ट होगा तो बेहतर किसका जीवन होगा? आपका जीवन होगा बेहतर। मेरा क्या होगा? मेरा तो जो होना था वो हो गया है। अब इसी में जैसे तैसे करके अपना जीवन काटना है, समझ गए? तो हम यही कहेंगे, आप सब लोग पढ़िए, रेगुलर क्लास आइए, डेली रिवीजन कीजिए, याद कीजिए, ताकि क्लास में पूछे तो आप जवाब दे। एक चीज को 5 बार याद कीजिए। अरे करना क्या है, पटना क्या करने आए हैं? सीधा सा जवाब है, पढ़ने आए हैं। और पढ़ते ही नहीं है तो पटना में रह करके क्या फायदा? बोरा बिस्तर समटिए जाइए, समझे? बेवजह का फालतू का पैसा मत खर्चा करवाइए गार्जियन का। यहां पर 70 से 80% किसान का बाल बच्चा होगा। मुसल्लफपुर हाट में मैक्सिमम किसाने का बाल बच्चा है, और जनरल कंपटीशन का तैयारी मैक्सिमम किसाने का बच्चा करता है, समझे? तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। किसान देश का निर्माता है, कृषि में भी बहुत अधिक संभावना है।
तो नए कुछ होता है तो आराम से जाइए, कृषि कीजिए, पशुपालन कीजिए। जरूरी नहीं है कि पढ़े लिख करके सब चीज हो जाए, लेकिन पढ़ लिख करके कोई भी काम कीजिएगा तो बहुत बेहतर होगा। ठीक है, तो ये सब तो एग्जाम्पल है, और जो नहीं याद करके आते हैं उन सबको भी समझा रहे हैं। आप ये मत समझिएगा हम एकदम इंटेलिजेंट हैं, ये भ्रम में मत रहिएगा। ये सब तो चेहरा है। बैठ जाइए, अब लोग बैठिए, कुपातर सब कहीं सा। लिखिए, सतपुरा पर्वत श्रेणी डैश दे करके, विंध्य पर्वत श्रेणी के समानांतर विंध्य पर्वत श्रेणी के समानांतर विंध्य पर्वत श्रेणी के समानांतर उसके दक्षिणी भाग में विंध्य पर्वत श्रेणी के समानांतर उसके दक्षिणी भाग में सतपुरा पर्वत श्रेणी का विस्तार सतपुरा पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड तक है। गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड तक है। गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड तक है। इस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत, इस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत और कल मैपिंग भी दिए थे, मैपिंग अपना पलट लिखाते लिखाते चेक भी कर लेंगे। फटा दो तुझे, मैपिंग अपना अपना पलट लीजिए, लिखाते लिखाते चेक भी हो जाएगा। तक है। इस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत, इस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत इस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत पश्चिम से पूरब में पश्चिम से पूरब में राजपीपला की पहाड़ी, राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी, और मैकाल पहाड़ी है। अगला पॉइंट स्टार मार के लिखिएगा। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ी के अंतर्गत
मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ी के अंतर्गत, मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ी के अंतर्गत धूपगढ़ की चोटी है, धूपगढ़ चोटी है, धूपगढ़ चोटी है, धूपगढ़ चोटी है, धूपगढ़ चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जो मध्य प्रदेश के जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, नोट दे करके लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट नोट दे करके लिखिएगा। नोट में पहला पॉइंट लिखिएगा। नोट में पहला पॉइंट, विंध्य पर्वत श्रेणी और विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से होकर विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से होकर विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से होकर नर्मदा नदी गुजरती है। नर्मदा नदी गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच जल विभाजक के तौर पर काम नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच जल विभाजक के तौर पर काम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी करती है। नेक्स्ट पॉइंट, हो गया। आगे लिखिए, अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी डैश देकर, यह भारत की यह भारत की सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत है।
इसका अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष है। इसका अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष है। इसका अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार मुख्य तौर पर अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार मुख्य तौर पर भारत के राजस्थान राज्य में है। भारत के राजस्थान राज्य में है। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है। जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। गुरु शिखर पर्वत चोटी माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। उसी में गुरु शिखर पर्वत चोटी माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। गुरु शिखर पर्वत चोटी माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। यह पहाड़ी जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। यह पहाड़ी जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। यह पहाड़ी जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। यह पहाड़ी जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट, अरावली पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी पश्चिमी भारत के लिए पश्चिमी भारत के लिए
जल विभाजक के रूप में काम करती है। इस पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग में वर्षा होती है। और पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं होती है। जिस कारण अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग में मरुस्थल का निर्माण हुआ है। फुल स्टॉप। चलिए, हो गया। जितना समझाए थे लिखा दिए हैं। अब इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब हेडिंग मारिएगा दर्रा। दर्रा। जो लोग मैपिंग करके नहीं लाए हैं अपने मन से खड़ा हो जाइए, नहीं तो हम खड़ा करेंगे तो बहुत मारेंगे। जो लोग कल का होमवर्क करके नहीं लाए हैं अपने मन से खड़ा हो जाइए, नहीं तो हम खड़ा करेंगे तो बहुत मारेंगे, बहुत अधिक। और अभी हम चेक करेंगे, फिर हम आपको दर्रा पढ़ाएंगे। कहां है जी तुम्हारा? खड़ा हो जाइए अपने मन से। कहां है जी? नीलगिरी की पहाड़ी यहां है, बकलोल। ए लड़की, अभी लिख रही है। का हो रवा लोग हैं? लाइब्रेरी में छूट गया लॉ लाइब्रेरी से। कहाँ है जी मैपिंग? है कल्ले वाला है, आज बना है। कल वाला कहाँ है? का है कल्ले वाला है, बना के लाया है तो खड़ा का है? नहीं बनाया है। अपसेंट का है था। अपसेंट का है था। हाँ। ऑनलाइन तो हम नहीं बोले थे, ऑनलाइन में नहीं बोले थे, ऑनलाइन में नहीं बोले थे। मारेंगे हम, मुंह तोड़ देंगे। चलो चलो। हट, हट, हट।
इधर सब तू लोग बना लिए है। आ, अब बना है तो खड़ा का है। कहाँ है दिखो। बनाया है तुम तो टाइम पास किया। टाइम पास किया। आ, हाँ। आ, बच गई तुम, बच गई, आज बच गई, बैठो। है क्या? तो कल बोले थे ना कुछ करने के लिए। कल आई थी। एडमिशन हो गया है। तो रेगुलर काहे ना आती है? रेगुलर काहे ना आती है, इसलिए कूट रहे हैं। रेगुलर काहे ना आती है क्लास? रेगुलर क्लास काहे ना आता है? रेगुलर रेगुलर क्लास हो। काहे न बनाया है? एडमिट कार्ड दिखाओ। हाँ। कौन जी का एग्जाम था? है? कौन जी? एडमिट कार्ड दिखाइए। है? काहे नहीं आए थे? काहे नहीं आए थे? 4 तारीख को तुम्हारा एग्जाम। काहे घर जाती है तो काहे इतना लेट करती है? नहीं, ये सब बहाना है। हम कुछ नहीं, वो लड़ के आओ पापा से। पकड़ो। हाँ। हाँ। है? अरे ये सब बहाना है, घूमने में तबीयत खराब होता है। 12 ठीक है, बैठ जाओ। हाँ। क्या? एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड। हाँ, कहाँ है दिखाओ। ठकती है जी। घाटी वाला हमको दिखा है। हाँ, ई दिए हैं। ई दिए हम होमवर्क। होमवर्क होम। ठकती है। दिखाओ एडमिट कार्ड। 11 को तुम्हारा एग्जाम था। और सेंटर भागलपुर है। भागलपुर ठीक है, बैठ जाओ। हाँ। एडमिट कार्ड निकालो। हाँ। काहे ने पढ़ता है जी पतित सब। हाँ। के पढ़ेगा, हम पढ़ेंगे। इधर इधर इधर। 5 मिनट। हाँ। के बनाएगा? हम बनाएंगे। हाँ। एडमिट कार्ड दिखाओ। क्या? नालायके रह जाएगा। बेरोजगारे रहना है तुम लोग को। काहे न पढ़ता है, काहे न बनाता है? सब उधर बैठता है कि बच जाएंगे। आ रहे।
अपना अपना निकालो, निकालो अपना अपना। निकालो जी। घाटी है ये। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट, हाँ। किसका है ये? पूर्वी घाट पश्चिमी घाट। लेफ्ट ला दीजिए। कोलकाता में जो बनाया हुआ है। क्या बनाया है? तो लोग दिखाओ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, दिखाओ सब, दिखाओ जो बनाया। तुमने बनाया वो खड़ा हो जाओ। कल कहाँ गया था? वह झूठ, वह झूठ, हाँ? झूठ, झूठ। पढ़ता उड़ता काहे न है? काहे नहीं पढ़ता है जी? अरे पढ़ता काहे न है? तू लोग काहे न बनाता है? काहे न बनाता है? हाँ। हाँ। कहाँ है कार्ड? 11 कहाँ सेंटर है? मुजफ्फरपुर से आने में तुमको 2 दिन लग जाता है। हाँ, 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 अभी बनाता है जी। हाँ, 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 हाँ। जाने दो हमको। काहे नहीं पढ़ता है यार तू लोग? काहे नहीं पढ़ता है जी? बट है, क्या था? एग्जाम था? बैठ जाओ। कहाँ सेंटर था? कहाँ? वेस्ट बंगाल। बट बट है, बैठ जाओ पहला क्लास। हाँ, क्या काहे नहीं पढ़ता है जी तू लोग? हे, हे, काहे नहीं पढ़ता है? कौन सी का एग्जाम था? खा के मोटा आ गया है ये। खा के मोटा आ गया है। काहे? तुम नहीं याद करता है, नहीं बनाता है, नहीं कुछ करता है, सब ये सब। बॉडी बना लिया है सिर्फ। पढ़ेगा के? हाँ, पढ़ेगा के जी? हैं? अरे पढ़ेगा के जी? हैं? के पढ़ेगा? पढ़ेगा के? कौन पढ़ेगा? हैं? दिखाओ तो जी। तुम लोग बना के लाया, दिखाओ, ऊपर करो। है अंदर। काय ऐसे करता है? काय नहीं बनाता है? हाँ। किसका है ये? तुम्हारा है? हाँ। चलो जाने दो हमको। इधर तुम लोग के पास है जी?
सब टाइम पास सब करती है। चलिए बैठ जाइए लोग। हेडिंग मारिए दर्रा। 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 पढ़िए लिखिए महाराज आप लोग, बट हमको भी थका देते हैं। कितना मारे हम? क्या हुआ तुमको जी? है काहे उसको परेशान करते हैं? ऐसे ऐसे करती है काहे उसको डिस्टर्ब करती है? आइए देखिए दर्रा, सुनिए समझिए अब दर्रा। अब समझिए, अब इधर उधर मत कीजिए, अब समझिए। आइए दर्रा। दर्रा को कई नाम दर्रा, पास या गैप से जाना जाता है। जो पर्वतीय क्षेत्र होता है या जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, जो पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्र होता है, पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्र का मतलब क्या होता है? पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्र का मतलब होता है ऊंचा उठा हुआ स्थल। पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्र का मतलब होता है ऊंचा उठा हुआ स्थल। ऊंचा उठा हुआ स्थल। तो जो पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्र होता है यानी ऊंचा उठा हुआ स्थल होता है, उस ऊंचे स्थलों में जो मार्ग होता है, जो रास्ता होता है, उसी को दर्रा पास या गैप कहा जाता है। यानी पर्वतीय मार्ग को दर्रा पास या गैप कहते हैं। पर्वतीय मार्ग, पर्वतीय रास्ता को दर्रा पास या गैप कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाला जो रास्ता होता है उसी को दर्रा पास या गैप कहा जाता है। जैसे मैदानी भाग में जो रास्ता है, मैदानी भाग में जो रास्ता है, आप मैदानी भाग में रहते हैं, मानव की अगर हम बात करें तो मानव मैदानी भाग में रहता है। आप मैदानी भाग में रहते हैं। बिहार एक मैदानी राज्य है। बिहार एक मैदानी राज्य है। मैदानी राज्य में सड़क है। उसी प्रकार से जो पर्वतीय राज्य है, पर्वतीय राज्य है, जैसे पर्वतीय राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में पर्वत है, पर्वतीय राज्य हो गया। पर्वतीय राज्य है सिक्किम। पर्वतीय राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो पर्वतीय राज्य में, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो मार्ग होते हैं, जो रास्ता होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं दर्रा। भारत में सैकड़ों दर्रा है, लेकिन उन सैकड़ों दर्रा में कुछ महत्वपूर्ण दर्रा हिमालयी क्षेत्र में है और कुछ महत्वपूर्ण दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में है। तो सबसे पहले पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में जो दर्रा है, फिर हिमालयी दर्रा को तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जो दर्रा है उस दर्रा को हम लोग देखते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत महाराष्ट्र में थाल घाट दर्रा है और महाराष्ट्र में ही भोर घाट दर्रा है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में थाल घाट दर्रा है और भोर घाट दर्रा है। महाराष्ट्र में एक शहर है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी नगर है, मुंबई। जब आप मुंबई के उत्तर पूर्व में जाते हैं तो इधर नासिक है, और जब आप मुंबई के दक्षिण पूर्व में आते हैं तो इधर पुणे है, पुणे है। तो जो मुंबई है, मुंबई को नासिक से जो दर्रा आपस में जोड़ता है, इसे हम लोग थाल घाट दर्रा कहते हैं।
और वह दर्रा जो मुंबई को पुणे से आपस में जोड़ता है उसे भोर घाट दर्रा कहते हैं, उसे भोर घाट दर्रा कहते हैं, भोर घाट दर्रा कहते हैं। वह दर्रा जो मुंबई को नासिक से आपस में जोड़ता है थाल घाट दर्रा, और वह दर्रा जो मुंबई को पुणे से आपस में जोड़ता है भोर घाट दर्रा। इसके अलावे पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत केरल राज्य में पाल घाट और सेनकोटा घाट दर्रा है, पाल घाट और सेनकोटा घाट दर्रा है। आप सब लोग जानते हैं तमिलनाडु राज्य में यहां पर नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, तमिलनाडु राज्य में यहां पर नीलगिरी पर्वत श्रेणी है या नीलगिरी पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में आप आएंगे तो यहां पर अन्नामलाई की पहाड़ी है, केरल और तमिलनाडु राज्य के सीमा पर। ये जो नीलगिरी पहाड़ी है और अन्नामलाई की पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच में एक दर्रा है, उस दर्रा का नाम है पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा। जो पालघाट दर्रा है वह नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में है, और यह पालघाट दर्रा पलक्कड़ को कोयम्बटूर से आपस में जोड़ता है। पलक्कड़ केरल में है और कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। इसके बाद अन्नामलाई के दक्षिण में आप आएंगे तो अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम पहाड़ी है, कार्डमम पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी जो है अन्नामलाई के दक्षिण में है, अन्नामलाई के दक्षिण में। कार्डमम पहाड़ी जो कि अन्नामलाई के दक्षिण में है, तो अब अन्नामलाई की पहाड़ी और कार्डमम पहाड़ी के बीच में एक दर्रा है, और अन्नामलाई की पहाड़ी और कार्डमम पहाड़ी के बीच में जो दर्रा है उस दर्रा का नाम है सेनकोटा घाट दर्रा, सेनकोटा घाट दर्रा। और जो सेनकोटा घाट दर्रा है यह केरल के तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु के मदुरै से आपस में जोड़ता है। तो हमने आपको बतलाया है दर्रा क्या है, तो एक लाइन में कहे तो दर्रा पर्वतीय मार्ग को दर्रा कहते हैं। पर्वतीय मार्ग, पर्वतीय क्षेत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाला जो रास्ता होता है उसी को हम लोग दर्रा कहते हैं। पश्चिमी घाट के अंतर्गत थालघाट, भोरघाट, पालघाट, सेनकोटा घाट दर्रा है, जिसमें थालघाट और भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है, पालघाट और सेनकोटा घाट दर्रा केरल और तमिलनाडु में है। थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है, भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पालघाट दर्रा नीलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में है। सेनकोटा घाट दर्रा अन्नामलाई की पहाड़ी और कार्डमम पहाड़ी के बीच में है। पालघाट दर्रा पलक्कड़ को कोचीन से आपस में जोड़ता है। सेनकोटा घाट दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरै से आपस में जोड़ता है। तो नीचे से अब आप लिखिए, पहले इतना लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिए दर्रा, इसे पास, PASS पास, पास या गैप, GAP गैप, दर्रा, इसे पास या गैप भी कहा जाता है। दर्रा, इसे पास या गैप भी कहा जाता है। सामान्यतः पर्वतीय मार्ग को दर्रा कहा जाता है। सामान्यतः पर्वतीय मार्ग को दर्रा कहा जाता है। नीचे से पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत निम्न दर्रा स्थित है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत निम्न दर्रा स्थित है। अब हम सोच लिए हैं, क्या सोचे हैं जानते हैं? जो ज्ञान बिंदु में आएगा उसको या तो पढ़ाना सिखा देंगे, या तो वो पढ़ेगा या भागेगा। इतना कूटेंगे अब हम।
अभी तो कुछ नहीं कूट रहे हैं, अफगानी शासन लागू करेंगे। ठीक है, अफगानी शासन में होता है कि पत्थर से जो है ना, पत्थर से इतना मारा जाता है मुंह पे, या हर प्रकार के सजा के लिए अलग अलग है। समझे? पढ़ना है आपको, नहीं पढ़िएगा भगा देंगे, कूट कूट के भगा देंगे। ठीक है, और सीधी सी बात है, रिजल्ट होगा, विद्यार्थी आएगा। समझे? पढ़ने वाला बहुत है, आप भ्रम में मत रहिएगा कि आप ही तो है पढ़ने वाला। तो इसी वजह से दिमाग में माइंड मेकअप कर लीजिए, अगर ज्ञान बिंदु में रहना है तो पढ़ना है, नहीं तो भागना है, नहीं तो डेली कुटाई खाना है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत निम्न दर्रा आता है। एक नंबर में थाल घाट, एक नंबर में थाल घाट, दो नंबर में भोर घाट, दो नंबर में भोर घाट, तीन नंबर में पाल घाट, चार नंबर में सेनकोटा घाट। चार नंबर में सेनकोटा घाट, सेनकोटा घाट। अब लिखिएगा एक नंबर में थाल घाट, एक नंबर में थाल घाट, डैश देकर यह दर्रा, एक नंबर में थाल घाट, डैश डैश देकर यह दर्रा मुंबई को नासिक से आपस में जोड़ता है। यह दर्रा मुंबई को नासिक से आपस में जोड़ता है। यह दर्रा मुंबई को नासिक से आपस में जोड़ता है। यह दर्रा मुंबई को नासिक से आपस में जोड़ता है। दो नंबर में भोर घाट, दो नंबर में भोर घाट। यह दर्रा मुंबई को पुणे से आपस में जोड़ता है। यह दर्रा मुंबई को पुणे से आपस में जोड़ता है। दो नंबर में भोर घाट, डैश देकर यह दर्रा मुंबई को पुणे से आपस में जोड़ता है। यह दर्रा मुंबई को पुणे से आपस में जोड़ता है। आगे पाल घाट, पाल घाट, पाल घाट। यह दर्रा केरल में है, जो जो पलक्कड़ को, पलक्क संयुक्त रहा, जो पलक्कड़ को कोयम्बटूर से, जो पलक्कड़ को कोयम्बटूर से आपस में जोड़ता है। जो पलक्कड़ को कोयम्बटूर से आपस में जोड़ता है। जो पलक्कड़ को कोयम्बटूर से आपस में जोड़ता है। आगे उसी में यह दर्रा, उसी में यह दर्रा नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में है। यह दर्रा नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में है। यह दर्रा नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में है।
यह दर्रा नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में है। यह दर्रा नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में है। आगे हेडिंग मारिएगा, सेनकोटा घाट दर्रा। सेनकोटा घाट दर्रा, सेनकोटा घाट दर्रा डैश देकर। यह दर्रा अन्नामलाई पहाड़ी और कार्डमम पहाड़ी के बीच में स्थित है। यह दर्रा अन्नामलाई पहाड़ी और कार्डमम पहाड़ी के बीच में स्थित है। यह दर्रा अन्नामलाई पहाड़ी और कार्डमम पहाड़ी के बीच में स्थित है। फुल स्टॉप। यह दर्रा केरल के तिरुवनंतपुरम को यह दर्रा केरल के तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु के मदुरै से यह दर्रा केरल के तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु के मदुरै से यह दर्रा केरल के तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु के मदुरै से आपस में जोड़ता है। आपस में जोड़ता है। चलिए एक बार पढ़िए इसको, जितना लिखा है समझाएं, एक बार पूरा पढ़िए। पढ़िए जल्दी, याद करवाएंगे। पढ़िए जल्दी पढ़िए, और याद करने वक्त याद कीजिए, याद करने से याद होता है, समझे ना। पढ़िए जल्दी। पढ़िए जल्दी जल्दी पढ़िए। आज जितना लिखाएं समझाएं कल याद करके आएगा, नहीं तो कूटेंगे कल हम। पढ़ने बोले मुंह देख रही है मेरा, मारेंगे हम। पढ़ लिए? है पढ़े जी, याद कीजिएगा आप। पर्वतीय मार्ग को क्या कहते हैं? पर्वतीय मार्ग को क्या कहते हैं? पर्वतीय मार्ग को क्या कहते हैं? अच्छा, पश्चिमी घाट के अंतर्गत कौन कौन दर्रा आता है? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा घाट। पश्चिमी घाट के अंतर्गत कौन कौन दर्रा आता है? क्लियर? मुंबई को नासिक से कौन दर्रा जोड़? मुंबई को नासिक से, मुंबई को पुणे से,
मुंबई को पुणे से। नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में कौन दर्रा? अन्नामलाई और काडबम के बीच में। पलक्कड़ को कोचीन से कौन दर्रा जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम को मदुरै से। सेनकोटा घाट दर्रा। आगे बताइए, कौन ऐसी पर्वत श्रेणी है जो भारत को 2 बराबर भाग में विभाजित करती है? कौन? विंध्य ना। विंध्य पर्वत श्रेणी को बिहार में क्या कहते हैं? कैमूर हिल। और गुजरात में जोबट हिल। आगे बताइएगा, नर्मदा नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर गुजरती है? विंध्य और सतपुड़ा। विंध्य और हिमालयी नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय भारतीय नदी तंत्र के बीच जल विभाजक के तौर पर काम कौन करती है? विंध्य। कौन? नर्मदा और ताप्ती के बीच जल विभाजक के तौर पर काम कौन करती है? सतपुड़ा ना। पश्चिमी भारत के संदर्भ में जल विभाजक के तौर पर काम कौन करती है? अरावली। कौन करती है? अरावली कहां है? अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु। भारत की सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत अरावली ना। याद होने गया? कल पूछेंगे, आज जितना पढ़ाएं लिखाएं समझाएं कल पूछेंगे, ठीक है? नहीं तो कूटेंगे। अब कुटाई डेली। हाँ, या तो अब ज्ञान बिंदु में आप पढ़ना सीख जाइएगा, या तो पढ़ना शुरू कर दीजिएगा या भाग जाइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। आगे साइंस का क्लास कीजिए आप लोग।